नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शेखर मिश्रा 980 पर। डीएलएड मैथ सेमेस्टर 1 पार्ट 2 की क्लास आज चलेगी। यह हमारे डीएलएड मैथ 2026-27 की दूसरी क्लास है। अगर आपने हमारी डे 1 की क्लास देखी है तो आप जानते हैं कि हमने गणित के अर्थ, प्रकृति और महत्व के बारे में समझा था। आज हम अपने अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएँ। मित्रों, हमारा लक्ष्य है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ कैसे एग्ज़ाम में अच्छे से लिखेंगे, सारे प्रश्नों को समझ के, जिससे हम लोग को अच्छे से नंबर में मिले और आगे भविष्य में हम एक अच्छे शिक्षक के रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। इसलिए एक एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से समझेंगे और लास्ट में हर बार की तरह क्लास नोट्स भी हम आप लोग को देंगे इम्पोर्टेंट प्रश्नों का, और अलग से एक कीवर्ड की वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम लोग छोटे-छोटे जैसे प्राइम नंबर को प्राइम और उसके क्या कैसे समझेंगे और उसका डिटेल में कि उस पे आधारित हम लोग प्रश्नों को करेंगे। आज हम अपने अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है, प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं, यानी नेचुरल नंबर क्या होता है? तो जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और इसी प्रकार आगे की सभी काउंटिंग नंबर्स तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, गणना करने वाली संख्याएं, गिनती करने वाली संख्याएं। नेचुरल नंबर्स को हम इस प्रकार लिखते हैं, कैपिटल N इज इक्वल्स टू इन अंडर कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अगर आप लोग कभी सेट समुच्चय पढ़े हैं तो आप लोग सब जानते हैं कि कैपिटल N क्या होता है। कैपिटल N इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी है? तो इसका उत्तर हम लोग जानते हैं एक, अर्थात एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब प्रश्न है, क्या नेचुरल नंबर्स की कोई सबसे बड़ी संख्या होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़कर उससे बड़ी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए संख्या 100 है, 100 में एक जोड़ेंगे तो हमारा 101 हो जाएगा, और 101 भी नेचुरल नंबर ही है। इसी प्रकार किसी भी संख्या के बाद एक और बड़ी संख्या बनाई जा सकती है, इसलिए नेचुरल नंबर से अनंत यानी इनफाइनाइट होती हैं। अब समझते हैं सक्सेसर क्या होता है। किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या उसका सक्सेसर कहलाती है। फॉर्मूला, सक्सेसर इक्वल टू नंबर प्लस 1। उदाहरण के लिए 5 का सक्सेसर होगा 5 + 1 = 6, इसलिए 5 का सक्सेसर 6 ही है। इसी प्रकार 25 का सक्सेसर होगा 25 + 1 = 26, जो बहुत ही आसान है। लेकिन ऐसा सक्सेसर प्रेडिसेसर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ मैथ्स में, ये भी हम लोग को जानना सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक कारण तो अभी भी देख रहे हैं हम लोग कि प्राकृतिक संख्या में किसी में एक जोड़ देने से हमको एक नई प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जा रही है। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक, प्रेडिसेसर क्या होता है। किसी संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त संख्या उसका प्रेडिसेसर कहलाती है। फार्मूला, प्रेडिसेसर इक्वल टू नंबर यानी संख्या माइनस 1। उदाहरण 8 का प्रेडिसेसर 8 - 1 = 7, अर्थात 8 का प्रेडिसेसर 7 है। इसी प्रकार 25 का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा 24, एक माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक का प्रेडिसेसर 0 है, लेकिन प्राकृतिक संख्या के हमारे स्टैंडर्ड सेट में 0 शामिल नहीं होता, क्योंकि 0 शामिल करना हमारा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हो जाता है। इसलिए एक का कोई प्रीडिसेसर नेचुरल नंबर नहीं है। ये पॉइंट आप लोग जरूर से याद रखिएगा कि एक का कोई प्रीडिसेसर नेचुरल नंबर नहीं होता है। अब समझते हैं नंबर लाइन। नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन क्रम से दिखाया जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और आगे। नंबर लाइन पर जैसे जैसे हम दाईं ओर जाते हैं संख्याएं बड़ी हो जाती हैं, धनात्मक रहेंगी, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कार्टेशियन प्लेट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो नंबर लाइन की मदद से ही बनती है। अब देखते हैं कि नेचुरल नंबर पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले एडिशन, जोड़। देखिए यहाँ से अब हम लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा हो रहा है स्टैंडर्ड लेवल का, जिस पे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बचपन में ही आप लोग नेचुरल नंबर पढ़े हैं, सब लोग पढ़े हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा अलग सीखेंगे हम लोग। दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर ही प्राप्त होती है। जैसे 3 + 5 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, और 8 एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा हमेशा नहीं होता। उदाहरण 8 - 3 = 5, यह नेचुरल नंबर है, लेकिन 3 में से
8 को माइनस करेंगे तो हम लोग जानते हैं नेगेटिव इंटीजर -5 मिलेगा, और -5 नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि वो पूर्णांक आता है, इंटीजर्स हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे टॉपिक्स पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए दो नेचुरल नंबर्स का अंतर हमेशा नेचुरल नंबर नहीं होता है, लेकिन एडिशन होता है। मन में हम लोग बैठा लेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो दो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं को जब हम मल्टीप्लाई करने पर हमेशा नेचुरल नंबर प्राप्त होता है। जैसे 4 × 5 = 20। 20 भी नेचुरल नंबर्स है, लेकिन डिवीजन में हमेशा ऐसा नहीं होता है। उदाहरण 10 / 2 = 5, यह नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, लेकिन 5 / 2 = 2.5 और 2.5 नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए डिवीजन के अंतर्गत भी परिणाम हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आते। ये एक एक करके कंडीशंस थे जिसको हमको समझना है कि अगर ऐसे प्रश्न बहुविकल्पी हों, अतिलघु उत्तरीय हों, तो हम इसको आसानी से समझा सकें और बच्चों को भी समझा सकें। आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे और भी डिटेल में समझेंगे। जो छोटे छोटे पॉइंट छूट जाएंगे हम लोग का, आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। अब आज की क्लास के कुछ बहुत महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो उसकी संभावना है, जो बनते हैं अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार। पहला है प्राकृतिक संख्या क्या है, जो अभी ऊपर समझाया गया, आप लोग उसको अच्छे से लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट लिखिए। तो अभी हमने पढ़ा कि N = अंडर कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 एंड सो ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तीसरा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। चौथा, क्या नेचुरल नंबर्स की कोई सबसे बड़ी संख्या होती है, कारण दीजिए। बिल्कुल। पांचवा, सक्सेसर और प्रेडिसेशन को उदाहरण से समझाइए, हमने अभी ऊपर पढ़ा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 का सक्सेसर और प्रेडिसेसर ज्ञात कीजिए, जो अभी हमने आसानी से किया है, जो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में विस्तार से समझा। आज हमने जाना नेचुरल नंबर्स क्या है, उनका सेट क्या है, सेट यानी समुच्चय, ध्यान दीजिएगा, सेट यानी समुच्चय की बात हो रही है। सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी है, सक्सेसर और प्रेडिसेसर क्या होते हैं, नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर को कैसे दर्शाते हैं, और नेचुरल नंबर्स पर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं। क्लास नोट्स में हम देखेंगे, जो अभी हम लोग ऊपर समझे उसी को बस एक सिंपल फॉर्मेट में क्लास नोट्स में बताया जाता है। जैसे कि पार्ट 2 के हिसाब से नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका नोट्स लिख भी सकते हैं, जो ऊपर समझा दिया गया कि जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसे हम लोग काउंटिंग नंबर जैसे सीखे थे। नेचुरल नंबर का सेट N = 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अंडर कर्ली ब्रैकेट। उदाहरण 1 2 3 10 25 100 आदि प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम लोग अभी पढ़े हैं, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में से कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं होती, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़कर हम उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण कोई भी ले सकते हैं आप, यहाँ हम उदाहरण यूज किए हैं 100 + 1 = 101। इसलिए नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या अनंत यानी इनफाइनाइट होते हैं। नेचुरल नंबर्स की प्रमुख विशेषता है, नेचुरल नंबर्स की शुरुआत 1 से होती है। देखिए यहाँ से थोड़ा एक एक पॉइंट वाइज समझ लेंगे। एक सबसे छोटी नेचुरल नंबर है, जो मन में हम लोग कंठस्थ कर लेंगे। नेचुरल नंबर्स अनंत होते हैं। प्रत्येक नेचुरल नंबर्स का एक सक्सेसर होता है, एक का कोई प्रेडिसेसर नेचुरल नंबर्स में नहीं होता। सक्सेसर किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या उसका सक्सेसर कहलाती है। सक्सेसर बराबर नंबर +1 यानी संख्या में एक जोड़ देना। उदाहरण 5 का सक्सेसर 5 + 1 = 6, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं। ऐसे ही 25 का सक्सेसर, फिर प्रेडिसेसर यानी किसी संख्या में एक घटाने प्राप्त संख्या उसका प्रेडिसेसर कहलाता है। मतलब कोई भी संख्या में एक माइनस कर देंगे, नीचे उदाहरण है, अभी हम लोग ऊपर समझाएं। ध्यान दीजिए, 1 का प्रेडिसेसर 0 है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर के इस स्टैंडर्ड में शामिल नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर को हम क्रम से दर्शा सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सभी धनात्मक होंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कार्टेशियन प्लेट में एक्स एक्सिस पर ही आते हैं। दाईं ओर जाने पर संख्याएं बड़ी हो जाती हैं, ऑब्वियसली देख सकते हैं हम लोग। आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर्स पर एडिशन, दो नेचुरल नंबर्स को जोड़ने पर प्राप्त संख्या भी नेचुरल नंबर होती है। उदाहरण 3 + 5 = 8। ऐसे ही हम क्विक रीजन भी इसको मान सकते हैं नोट्स को, कि अगर माइनस करने पे एक कोई जरूरी नहीं है कि हमारा नेचुरल नंबर ही आए। मल्टीप्लाई में एक कंडीशन है कि हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आएगा, जो
आएगा गुणा करने पे जो आंसर, वो हमारा प्राकृतिक संख्या ही होगा। नेचुरल नंबर्स पर डिवीजन, दो नेचुरल नंबर्स को विभाजित करने पर हमेशा नेचुरल नंबर्स प्राप्त होते हैं, आवश्यक नहीं है। अभी हमने ऊपर भी सीखा है, सेम उदाहरण को हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं कि हमारे माइंड में अच्छे से ये बैठ जाए। नेचुरल नंबर्स नहीं है 2.5, ये क्यों, कारण हम लोग ऊपर समझे। इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन ऐसे आएंगे, हमने ऊपर भी डिस्कस किया हुआ, फिर से इसको ऊपर देख लीजिए, चाहे वो अति लघु उत्तरी में है, लघु उत्तरी में है, तो ये आप लोग अच्छे समझ लीजिए। अगर आपको यह क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने प्रश्न कमेंट में ज़रूर पूछें, और डीएलएड मैथ्स की पूरी सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट और सब्सक्राइब अनिवार्य है, इसलिए अगली क्लास में हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षा।